मादा तौलीद एक ऐसा मादा है जो नस्ल इंसानी बढ़ाने का ज़िम्मेदार है। ये मादा तौलीद मर्दों में पैदा होता है और औरत के ओवम से मिलकर नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाता है। अगर इस मादा तौलीद में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो नस्ल इंसानी आगे नहीं बढ़ सकती और इस कैफियत को मर्दाना बांझपन कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी मादा तौलीद में पैदा होने वाली ख़राबियाँ, उनका असूल इलाज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा जो जिस्म है ये 3 अज़ाए रईसा पर चलता है, दिल, दिमाग और जिगर, और यही चीज़ें हर मर्ज़ में कार फरमा नज़र आती हैं। आज के इस टॉपिक को, जैसा कि आपने इसकी तारीफ़ को समझ लिया, इसको हम जिन उन्वानात के तहत पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले तो हम ये तारीफ़ पढ़ ली कि मादा तौलीद है क्या। फिर हम ये पढ़ेंगे जी कि मादा तौलीद पैदा कैसे होता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये पढ़ेंगे कि मादा तौलीद किन अज्जा का मजमुआ है, यानी मादा तौलीद में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे जी कि मादा तौलीद में कौन कौन सी खराबियाँ पैदा होती हैं। और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे जी कि इन खराबियों की तशख़ीस कैसे की जाती है और इनका असूल इलाज क्या बनता है। तो हम चलते हैं और पहले नंबर पर हम ये पढ़ लेते हैं जी कि मादा तौलीद कैसे पैदा होता है। दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये हाज़मे के अमल से गुज़रने के बाद अखलात में तब्दील हो जाती है। अखलात जब पुख्ता हो जाती हैं तो ये खून में बदल जाती हैं, और खून जब तकमील पा जाता है तो उससे मादा तौलीद पैदा होता है। मादा तौलीद बलूगत की ख़ास निशानी है। जब तक किसी मर्द में मादा तौलीद पैदा नहीं होता उसमें बलूगत की निशानियां ज़ाहिर नहीं होती। ठीक है जी। तो अब हमें यह पता चल गया कि मादा तौलीद जो है वो कैसे पैदा होता है। अब दूसरे नंबर पर हम ये पढ़ते हैं जी कि मादा तौलीद किन अज्जा पर मुश्तमिल है। मादा तौलीद चूँकि खून से पैदा होता है और खून 3 अखलात का मजमुआ है, बलगम, सौदा, सफरा या फिर रतूबत, तुरशी और हरारत। तो मादा तौलीद चूँकि खून से पैदा होता है इसलिए मादा तौलीद भी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर मादा तौलीद का पानी है जो कि हमारी बलगमी ग़िज़ाओं और दिमाग व आसाब से पैदा होता है। दूसरे नंबर पर आता है मादा तौलीद की तुरशी। इस तुरशी से मादा तौलीद के पानी में स्पर्म्स पैदा होते हैं, और ये मादा तौलीद की जो तुरशी है ये हमारी खिलते सौदा, तुरशी ग़िज़ाओं और कल्ब उज़लात से पैदा होती है। तीसरे नंबर पर आती है मादा तौलीद की हरारत, और मादा तौलीद की जो हरारत है ये हमारी सफरावी ग़िज़ाओं और जिगर व गुदद से पैदा होती है। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि मादा तौलीद पैदा कैसे होता है। दूसरे नंबर पर हमने ये पढ़ लिया कि मादा तौलीद के अज्जा कौन कौन से हैं। अब तीसरे नंबर पर हम ये पढ़ते हैं कि मादा तौलीद में कौन कौन सी खराबियाँ पैदा होती हैं। मादा तौलीद के चूँकि 3 अज्जा हैं, मादा तौलीद का पानी, मादा तौलीद की तुरशी, मादा तौलीद की हरारत, तो मादा तौलीद में जो खराबियाँ पैदा होती हैं वो भी 3 किस्म की खराबियाँ हैं। अब हम इन 3 खराबियों को तफसील से पढ़ेंगे। ये 3 खराबियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से मादा तौलीद के पानी में खराबी पैदा हो जाना, और नंबर 2, मादा तौलीद की तुरशी या सौदावी ग़िज़ाओं या कल्ब उज़लात की सोजिश से मादा तौलीद में तेज़ाबियत या तुरशी का बिगड़ जाना, और नंबर 3, मादा तौलीद की जो हरारत है जो जिगर व गुदद और सफरावी ग़िज़ाओं से पैदा होती है, तो जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से मादा तौलीद की हरारत का बिगाड़। तो इस तरह कुल मिलाकर मादा तौलीद में 3 खराबियाँ पैदा होती हैं। अब हम इन 3 खराबियों का फ़र्दन फ़र्दन जायज़ा लेंगे। नर्वस सिस्टम यानी दिमाग व आसाब की सोजिश या इन्फ्लेमेशन, या फिर बलगमी या कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट की खराबियों की वजह से मादा तौलीद में जो खराबी पैदा होती है ये पहले नंबर पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन खराबियों की वजह से यानी नर्वस सिस्टम की इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जिस्म में रतूबत बलगमिया बढ़ जाती है। जब रतूबत बलगमिया बढ़ जाती है तो मादा मनी में जो तुरशी पैदा होती है वो तस्कीन की वजह से कम हो जाती
جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ تولید میں اولاد پیدا کرنے والے سپرمز پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر جگر و غدود کی تحلیل کی وجہ سے مادہ تولید کی جو حرارت ہوتی ہے وہ بھی تحلیل ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ تولید کچا رہ جاتا ہے، پیشاب کے ساتھ مل کر اخراج پاتا رہتا ہے، اور اس رطوبت کے ساتھ مادہ تولید کی حرارت بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ تولید میں رطوبت غریزیہ اور حرارت غریزیہ کی کمی کی وجہ سے ایک مرد جو ہے اس کے سپرمز پورے نہیں ہوتے، پختہ نہیں ہوتے، اور ایسا مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کیفیت کو جریان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مادہ تولید جسم میں رکتا ہی نہیں ہے، جاری رہتا ہے، پیشاب کے ساتھ جاری رہتا ہے، اخراج پاتا رہتا ہے۔ تو ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اعصاب میں غیر طبعی تحریک کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے، قلب و عضلات میں تسکین کی وجہ سے ترشی کی کمی ہوتی ہے، اور جب مادہ منی کے پانی میں ترشی نہیں ملتی تو سپرم پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ حرارت تحلیل ہوتی رہتی ہے اور مادہ منی پختہ نہیں ہو پاتی، کچی ہی اخراج پاتی رہتی ہے۔ یہ اس کے اسباب ہو گئے۔ اب اس کی علامات کو دیکھا جائے تو مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے، رنگت میں سفید آتا ہے، عضو تناسل میں پوری سختی نہیں آتی، مادہ تولید کی انتہائی کمی ہوتی ہے، کیونکہ مادہ تولید نہ رکے گا، نہ اس میں ترشی پیدا ہوگی اور نہ اس میں سپرمز پیدا ہوں گے، تو مادہ تولید کی کمی ہوگی، مادہ تولید میں ترشی کی کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کیفیت کو جریان کہا جاتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ حرکت میں انتہائی سست ہوتی ہے، 1 سے 1.5 انگلی پر محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہو گئی، نبض ہو گئی، قارورے سے تشخیص ہو گئی۔ تو علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے ایسے مریضوں کو سب سے پہلے بلغمی غذاؤں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کی بلغمی غذائیں چھوڑ دیں اور اس کی جگہ آپ پروٹین اور فیٹس یعنی صفراوی غذاؤں کا استعمال کریں۔ اصول علاج کی طرف چلیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر تو بلغم کی زیادتی ہے اور بلغم جسم میں رکی ہوئی ہے تو بلغم کو خارج کرنے کی تدبیر کریں۔ اس کے لیے قانون مفرد اعضاء میں ملین بلغم اور مسل بلغم کے نسخہ دیے گئے ہیں۔ طب یونانی کے جو احباب ہیں وہ بلغم کا مسحل دے کر بلغم کا تنقیہ کریں، بلغم کو خارج کریں۔ جب بلغم اخراج پا جائے تو اس کے بعد آپ نے جو عضلاتی سوزش کا نسخہ ہے، حلیلہ سیابریاں، آملہ اور گندھک آملہ سار برابر وزن لے کر پیس لیں، انتہائی باریک پاؤڈر کر کے 1 گرام صبح دوپہر شام ترش لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ اعصاب کی سوزش کو دور کرنے میں اینٹی بایوٹک کا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوا آتی ہے وہ حب مقوی خاص ہے، حب صابر ہے۔ اگر معدہ کمزور ہے تو مقوی معدہ آپ دے سکتے ہیں، تریاک تبخیر شنگرفی بھی دے سکتے ہیں۔ جب 1 سے 1.5 ماہ یہ علاج کر لیں تو پھر آپ اس کے بعد مغلظ عضلاتی اعصابی اور اسرار بات تقویت کے لیے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ 2 ماہ علاج دینے سے مادہ تولید میں اعصابی سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پر، خلط سودا کی زیادتی، قلب و عضلات کی سوزش کی وجہ سے جو مادہ تولید میں خرابیاں آتی ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں مادہ تولید میں ترشی بڑھ جاتی ہے، عضلات میں سوزش کی وجہ سے مادہ تولید میں ترشی بڑھ جاتی ہے، مادہ تولید کی حرارت اور مادہ تولید کا پانی کم ہو جاتا ہے، جسم میں خشکی کا دورہ ہوتا ہے۔ لیب رپورٹ میں جہاں سپرمز کم آتے ہیں وہاں RBC کا اخراج بھی ہوتا ہے، عضو تناسل جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، مادہ تولید کی بے حد کمی ہوتی ہے۔ اور جب مادہ تولید کم ہوتا ہے تو اس میں سپرمز بھی مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تیزابیت جو ہے یہ مادہ تولید کو جلا ڈالتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کا اصول علاج کیا ہوگا؟ ہر قسم کی ترشی اور تیزابیت اور پروٹین والے غذاؤں کو بند کر کے فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس یعنی صفراوی اور بلغمی غذاؤں کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، ان غذاؤں میں اخروٹ ہو گیا، پستہ ہو گیا، کریلا ہو گیا، میتھی ہو گئی، پالک ہو گئی، اور اعصابی غذاؤں میں کدو شریف ہو گیا، جو کا دلیا ہو گیا، تلبینہ ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا، زیتون کا تیل ہو گیا۔ تو اب اس صورت کا اصول علاج میں یہ صورت آئے گی کہ ہم نے سب سے پہلے مریض کی ترشی اور تیزابیت کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے دیسی گھی سب سے بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔
इसके साथ अगर देसी घी आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप शहद 20 ग्राम ले लें और उसमें 20 ग्राम जो है वो रोगन ज़ैतून मिला लें और 1 पाव दूध में मिलाकर सुबह और शाम पिया करें। तो चंद ही दिनों में तुरशी और तेज़ाबियत कम हो जाती है। तुरशी और तेज़ाबियत जब कम हो जाए तो उसके बाद आप ये नुस्खा दे सकते हैं। अखरोट, पिस्ता और बादाम तीनों बराबर वज़न लेकर इनको कूट लें और ये जितना वज़न हो इसके 3 गुना वज़न में शहद लेकर उसमें माजून बना लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह मादा तौलीद में जो तुरशी और तेज़ाबियत पैदा हो गई थी, खराबियाँ पैदा हो गई थी, वो सब ठीक हो जाएंगे। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन इस मकसद के लिए 4 मुलय्यन, अक्सीर, तरियाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोजिश उतरने के बाद लबूब नंबर 5 का इस्तेमाल बेहद फ़ायदा दिया करता है। ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो दरमियान में चलती है, हरकत में तेज़ होती है, ठीक है जी, की जो नब्ज़ होती है ऐसे मरीज़ों की वो मुशर्रफ होती है, ऊपर ऊपर चलती है, हरकत में तेज़ होती है और दबाव देने से दबती नहीं है और कारूरा जो है वो सुर्खी माइल आया करता है। तो ये इस सूरत का इलाज हो गया मादा तौलीद में जब तेज़ाबियत बढ़ जाएगी। तो तीसरे नंबर पर जो मादा तौलीद में ख़राबी आती है उसमें सफरावी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से जिगर व ग़ुदूद में वरम और सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से मादा तौलीद में हरारत बढ़ जाती है और इसमें पस सेल पैदा हो जाते हैं। मादा तौलीद के पानी में जब हम देखते हैं कि उसका पानी यानी आसाबी सोजिश होती है तो ऐसी सूरत में तुरशी की कमी होती है और जब सौदावी तहरीक होती है तो आरबीसी का अखराज होता है और जब गुदी तहरीक होती है तो इसमें पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, हत्ता कि मैनी की मिकदार में भी लिखे जाते हैं। ऐसी सूरत में गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, गर्म माहौल में रहना, सोजाक ये इसके सबब होते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मादा मनी पतली हो जाती है, उसमें हरारत की ज़्यादती से स्पर्म्स मुर्दा हो जाते हैं और इन मुर्दा स्पर्म्स को तबीयत मुदब्बरा बदन पस सेल की सूरत में खारिज करती है। पेशाब जर्दी माइल, कतरा कतरा जलन के साथ आता है और ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ है वो ना मुशर्रफ होती है, ना पस्त होती है, बल्कि दरमियान में चलती है, 4 उंगलियों पर ठोकर देती है, दबाने से दब जाती है। तो ऐसी मादा तौलीद की ख़राबियों का असूल इलाज क्या होगा? तो इसमें कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन मुलय्यन गुदी असाबी या फिर मुलय्यन असाबी गुदी और 6 तरियाक यानी असाबी गुदी तरियाक से इलाज कर सकते हैं। इसके लिए ये सोजिश का नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें आपने लेनी है मुलट्ठी 8 तोले, सुहागा बरियाँ 7 तोले और गंधा कामला सर 7 तोले, इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ऐसी सूरत में भी शहद 20 ग्राम और रोगन ज़ैतून 20 ग्राम 1 पाव दूध में मिलाकर पीना बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जब 1 से 1.5 माह ऐसे मरीज़ का इलाज कर लें, सोजिश उतर जाए, तो उसके बाद आपने आसाबी गुदी मुग़ल्लिज़ जिसको सदा जवानी भी कहते हैं, 6 नंबर मुग़ल्लिज़ भी कहते हैं, वो दें, साथ लबूब नंबर 5 दें। तो अगर वक्त ख़ास की कमी है तो तरियाक सूरत अंजाल दें। अगर सुजाक का मसला है तो ऐसे लोगों को तरियाक सुजाक भी लाजमी दें। अगर गुर्दे की सोजिश है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे मरीज़ों को आपने तरियाक गुर्दा भी देना है। तो 1 से 1.5 माह 2 माह इलाज करने से मादा तौलीद की ऐसी खराबियाँ जो कि हरारत की वजह से पैदा होती हैं वो दूर हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा